हरियाणा विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां तेज है। 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं है, बल्कि इन पार्टियों के अंदरूनी गुटबाजी ने भी सियासी पारा बढ़ा रखा है। कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी, टिकट वितरण से उपजे विवाद और इस्तीफों का दौर। आखिर हरियाणा की सियासत किस करवट बैठेगी? बीजेपी, जो पिछले विधानसभा चुनावों में मजबूत स्थिति में थी, इस बार आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता टिकट न मिलने की वजह से नाराज है और कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है या अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इन गुटबाजियों का असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। खट्टर सरकार में मंत्री रहे राव नरबीर सिंह ने पार्टी का टिकट नहीं मिलने की स्थिति में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और यहां तक कह दिया है कि पार्टी को कई बड़े बदलाव करने होंगे, नहीं तो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी साफ हो जाएगी। उधर दिग्गज भाजपाई राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी को हर हाल में चुनाव लड़वाने की घोषणा कर रखी है। बीजेपी में लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, जिसमें अब तक कई नाम शामिल हो चुके हैं। उनमें से कुछ नाम है लक्ष्मण नापा, जो रतिया के विधायक है और टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। रतिया से इस बार पूर्व सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा गया है। करणदेव कंबोज, हरियाणा भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने इंद्री विधानसभा सीट के लिए टिकट ना मिलने के कारण सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर सीएम सैनी और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। विकास उर्फ बल्ले, दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी के पद से इस्तीफा दे दिया। अमित जैन, भाजपा युवा राज्य कार्यकारी सदस्य और सोनीपत विधानसभा के चुनाव के प्रभारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। शमशेर गिल ने भी पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जो उकलाना सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यह सीट पूर्व मंत्री अनूप धनक को दी गई है। हरियाणा भाजपा किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष सुखविंदर मंडी ने भी अपना इस्तीफा दिया है। हिसार के भाजपा नेता दर्शन गिरी महाराज ने पार्टी को इस्तीफा सौंपा। एचएसएम बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। बुधवार 4 सितंबर को हरियाणा बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। लिस्ट जारी होने के बाद से ही भाजपा नेताओं में बगावत शुरू हो गई है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जहां एक और बीजेपी की चिंताएं बढ़ी हुई है, तो वहीं कांग्रेस की गुटबाजी भी अछूती नहीं रह गई है। कई बड़े नेताओं के बीच अंदरूनी खींचतान चल रही है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और इस चुनावी तैयारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा अपनी अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। शैलजा का मानना है कि पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है, जिसे खत्म करने की ज़रूरत है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य इकाई प्रमुख उदय भान के नेतृत्व में 2 खेमों में विभाजित हो गई है। प्रतिद्वंदी खेमे का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य इकाई प्रमुख कुमारी शैलजा कर रही है, जो हाल में ही सिरसा आरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। पूर्व राज्य मंत्री और एएसआई पदाधिकारी रणदीप सुरजेवाला ने, जो अब राजस्थान के राज्यसभा सदस्य भी है, वो इसी गुट का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के बाद कुमारी शैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश पर टिकटों के वितरण पर सवाल उठाते हुए हुड्डा पर निशाना साधा था और कहा था कि उम्मीदवारों के निष्पक्ष चयन से कांग्रेस के 10 लोकसभा सीट में से कम 8 सीटें मिल जाती। राज्य के नेताओं को हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ही सार्वजनिक झगड़ों और विवादास्पद बयान से बचने के लिए कांग्रेस आला कमान ने अवगत किया था, लेकिन शैलजा और सुरजेवाला दोनों अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए अलग अलग जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, हरियाणा की राजनीति में गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये गुटबाजी आखिरकार किस करवट बैठती है और हरियाणा की जनता किसे अपनाती है।